हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो पेपर है आपका हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो सभी फटाफट से जुड़ जाएं और एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियो देख कर जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में दे रखा है आपको अपठित गद्यांश, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह आपका पूरा गद्यांश है। प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यह अपनों से बड़े, श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धों, अतिथियों तथा संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। प्रणाम के संबंध में महर्षि मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता को जो मनुष्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्तऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया। प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं, वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। तो ये आपका पूरा गद्यांश है। इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। आपने इसको ढंग से पढ़ लिया होगा। तो पहला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो आपने देखा पूरा जो गद्यांश है वो प्रणाम के ऊपर है। तो आपका उचित शीर्षक क्या रहेगा, प्रणाम का महत्व। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है किसका, प्रणाम का। ऑप्शन नंबर है आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, बालक मार्कंडेय ने चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था, सप्तऋषियों से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, सेवा प्रणाम से वृद्धि होती है। तो सेवा प्रणाम से किसकी वृद्धि होती है, सेवा प्रणाम से वृद्धि होती है आयु, विद्या, यश और बल की। 5th नंबर क्वेश्चन है, वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। यह किसका कथन है, संत तुलसीदास जी का यह कथन है। आपने पूरा पढ़ा ढंग से, तो देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर आपने आसानी से दे दिए। अब दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको अपठित काव्यांश दे रखा है। जिस प्रकार अभी हमने पहला प्रश्न करा है अपठित गद्यांश, उसी तरीके से ये प्रश्न है। इसमें बस काव्यांश है, पूरे को ढंग से पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। ये आपका पूरा काव्यांश है, इसको देखिए ढंग से। ये देखिए, ये इसके प्रश्न है। काव्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है। दूसरा है, कवियत्री संसार को क्या बताती है। तीसरा है, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। 3rd नंबर है, कवियत्री के जीवन को प्रतिक्षण प्रकाशित कौन करती है। नेक्स्ट है, जीवन के साथी कौन है। प्रश्न संख्या 3 है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, जिस गुण के कारण चित्त आनंद से द्रवित हो जाए उसे कौन सा गुण कहते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ काव्य में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ कौन सा दोष होता है। 3rd है, बिनु पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है। संख्या 4 है, देवसेना का गीत प्रसाद जी के किस नाटक से संकलित है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद का विशाल संग्रहालय किसकी देन है। 6 नंबर है, यासेर अराफात का संबंध किस देश से है। प्रश्न संख्या 4 है जिसमें आपको अतिलोकोत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनके उत्तर सीमा आपकी 20 शब्द रहेगी। पहला है, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। सेकंड है, विशेष लेखन के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। 3rd नंबर है, ठग ठाकुरों से निराला जी का संकेत किसकी ओर है। 4 नंबर है, मैंने देखा एक बूंद कविता में किसका महत्व उजागर किया गया है। 5 नंबर है, जायसी द्वारा विरचित पद्मावत के 12मासा अंश में किसके विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है। 6 नंबर है, विद्यापति की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। 7 नंबर है, केशवदास के अनुसार देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करने में कौन असफल सिद्ध हुए। नेक्स्ट है, रावण की सभा में श्री राम का शांतिदूत बनकर कौन गया। 9 नंबर है, प्रेमधन का पूरा नाम यानी कि मूल नाम लिखिए। 10 नंबर है, बालक बच गया निबंध में बालक इनाम के रूप में क्या लेना चाहता है। 11 नंबर है, विरोधाभास अलंकार का लक्षण लिखिए। और 12 नंबर है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखिए।
5 नंबर से लेकर 14 नंबर तक प्रत्येक प्रश्न में आपकी शब्द सीमा रहेगी 40 शब्द। 5 नंबर प्रश्न है फीचर क्या है स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर है समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, उक्त शैली की विशेषताएं भी लिखिए। 7 नंबर है दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 8 नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ब्रजमोहन व्यास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 9 नंबर है बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका बनारस पर क्या प्रभाव पड़ता है। 10 नंबर है बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। 11 नंबर है भैरव ने सूरदास की खोपड़ी क्यों जलाई। 12 नंबर है बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ाना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा। नेक्स्ट है कोयया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। 14 नंबर है अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसका क्या कारण है। अब है खंड से। 15 नंबर प्रश्न है बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। हरगोविंद की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है। अथवा के अंदर प्रश्न है शेर कहानी के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। 16 नंबर प्रश्न है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन में के संदर्भ में सूरदास के व्यक्तित्व का विवेचन कीजिए अथवा गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। 17 नंबर प्रश्न है कविता लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए अथवा कहानी के तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। खंड द है जिसमें आपको पठित पद्यांश दे रखा है जिसमें से आपको एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको 2 पद्यांश मिलेंगे, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 18 नंबर प्रश्न के अंदर ये आपका पहला पद्यांश है, दूसरा देखिए अब यह आपका दूसरा पद्यांश है, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब आपको गद्यांश दिखाते हैं 2 19 नंबर प्रश्न के अंदर, उनमें दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये देखिए पहला और ये दूसरा, दूसरे का थोड़ा रह गया है उसको दिखाते हैं आपको। ये दूसरा है और लास्ट सवाल है आपका निम्न में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। पहला है मेरा प्रिय साहित्यकार, दूसरा है भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, तीसरा है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, चौथा है यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता और पांचवा है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें और रट लें, एक घोट के पी जाएँ। और कोई भी वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और एग्ज़ाम से पहले जितने वीडियो बनाए हैं हमने सब्जेक्ट के वो सारे देख कर जाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।